नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए। महंगाई पर सरकार लगा रही है लगाम, लेकिन गेहूं समेत कई अनाज फसलों में तेजी का दौर शुरू हुआ है। बता दें आपको, सरकार अहम निर्णय भी ले रही है किसानों को ताकि राहत मिल सके। बात करें आज के मंडी के भाव की तो साथियों, गेहूं, सरसों, चना, दाल, फल, हरी सब्जियां, प्याज, टमाटर आदि के रेट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। विस्तार से जानते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। बता दें आपको, कई अनाजों की मांग को देखते हुए कई अनाजों में तेजी का रिकॉर्ड की गई है। जी हां साथियों, बता दें आपको, उड़द और मसूर की मांग में बढ़ोतरी के कारण उनकी कीमतों में उछाल देखा गया है। सरसों, सोयाबीन में उतार चढ़ाव का दौर अभी जारी है। गेहूं में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मंडी में एक बार फिर से दालों की मांग में तेजी देखी जा रही है। हालांकि मानसून कम रहने से फसलों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अफ्रीका से भी आयात रुकने की वजह से भाव में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेवाली अच्छी होने की वजह से लगातार भाव बढ़ रहे हैं। प्याज की मांग में आज तेजी देखी गई है। इसके साथ ही बासमती चावल ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बता दें आपको, दालों की कीमत में इजाफा हुआ है। दलहन में भारी तेजी के साथ ही कई दालों की कीमत में इजाफा देखा गया है। तुअर में 400 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मूंग, मोगर और उड़द में 200 रुपये की बढ़त देखने को मिली है। उड़द दाल में 100 रुपये की बढ़त रिकॉर्ड की गई है, जबकि मसूर में 50 रुपये की तेजी और मूंग दाल में 200 रुपये की तेजी देखी जा रही है। काबुली चने के भाव में भी उछाल देखने को मिला है, जबकि चना में भारी बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। कर्नाटक तुअर और निमाड़ी तुअर के साथ ही महाराष्ट्र का सफ़ेद तुअर भी तेजी के साथ बंद हुआ है। हालांकि दलहन में मूंग की लेवाली कमज़ोर हो रही है। इसके साथ ही आवक होने की वजह से इसमें गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मूंग में 300 रुपये की गिरावट देखी गई है। त्योहार समाप्ति के साथ ही एक बार फिर से सेब की कीमत में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि जन्माष्टमी को देखते हुए एक बार फिर से अंगूर, केला, सेब, संतरा में तेजी देखी जाएगी। बता दें आपको, आज के अनाज के भाव तो गेहूं 1950 रुपये से 2750 रुपये क्विंटल, चना 5070 रुपये से 6750 रुपये क्विंटल, अरहर 13200 रुपये से 13600 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का 1453 रुपये से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 4900 रुपये से 5970 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंची है। धान 1765 रुपये से 3400 रुपये प्रति क्विंटल पहुंचा है। वहीं बात करें ज्वार, बाजरा, बासमती धान की तो 1250 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंचा है। जी हां साथियों, बता दें आपको एक बार फिर से इसमें हरियाणा राज्य की मंडियों में बाजरे की आवक शुरू हुई है। किसानों को प्रति क्विंटल 700 रुपये तक घाटा है। बता दें आपको, हरियाणा में बाजरे की फसल का मंडियों में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, नारनौल में इस समय बाजरे की कटाई कढ़ाई का काम रफ्तार पकड़ चुका है। वहीं जिन किसानों ने कढ़ाई का काम पूरा कर लिया है, वो मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिससे किसानों को बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य से 700 रुपये प्रति क्विंटल तक कम बेचना पड़ रहा है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। इसी दौरान आड़तियों ने बोली लगाकर 1800 रुपये से 1925 रुपये में किसानों से बाजरे की खरीद की, जबकि बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2023 से 24 में 2500 रुपये सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। लेकिन इसके बाद भी किसानों को बाजरे की फसल पर एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि पहले बाजरे की फसल में रोग लगने और बाद में फसल पकने के समय बारिश नहीं होने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि कृषि विभाग की तरफ से जिले में 1.25 लाख एकड़ में बाजरे की फसल शून्य से 20% नुकसान होने की उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है। बता दें आपको, हैफेड मैनेजर नारनौल नीरज त्यागी ने बताया है कि अभी सरकार की तरफ से बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है। वैसे भी बाजरे की खरीद सरकार की तरफ से अक्टूबर से शुरू की जाती है। जैसे ही सरकार की तरफ से आदेश मिलेंगे, बाजरे की खरीद शुरू कर दी जाएगी। बता दें आपको,
टमाटर जिस तरीके से महंगा हुआ था अब उसने राहत दे दी है, लेकिन साथ में अब प्याज के भाव ने रफ्तार पकड़ ली है। प्याज के बढ़ते दाम ने गृहिणियों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें आपको, इसी के साथ ही अन्य हरी सब्जियों के भाव भी बढ़ने लगे हैं। नासिक में हुई बारिश से 30 रुपये प्रति किलो बिकने वाला प्याज 40 रुपये पहुँच गया है, जबकि फुटकर में टमाटर की कीमत 40 से 50 रुपये प्रति किलो पहुँचने से लंबे समय से महंगाई से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें आपको, फल सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि नासिक में बारिश का असर प्याज की कीमतों पर दिखने लगा है। थोक में 4 से 5 दिनों के अंदर प्याज की कीमत में 10 रुपये प्रति किलो का उछाल आ गया है। बारिश के कारण प्याज सड़ने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे कीमत में तेजी है। टमाटर की बात करें तो आवक पहले की तुलना में बढ़ गई है। थोक मंडी में नासिक बेंगलुरु से टमाटर की आवक ज़्यादा हो गई है, जिससे कीमतों में कमी नज़र आई है। बता दें आपको, नॉनवेज के शौकीनों के लिए बहुत अच्छी बड़ी खबर है ये। सावन की विदाई के साथ ही महंगा हुआ है। जी हाँ साथियों, बता दें आपको, सब्जी विक्रेता संजय ने आगे बताया है कि थोक से लेकर फुटकर तक में टमाटर के भाव में गिरावट जारी है। महवे थोक मंडी में टमाटर 30 रुपये से 35 रुपये किलो के बीच में बिक रहा है। वहीं फुटकर बाजार में भाव 40 रुपये से 50 रुपये किलो हो गया है। जी हाँ साथियों, अजीत शाही से बताई थी। जी हाँ, बेहद बड़ी अपडेट है ये। जी, सब्जी की खरीदारी करने पहुंची बहुत सी महिलाओं ने बताया है कि टमाटर के भाव तो कम हो गए, लेकिन अब प्याज समेत अन्य सब्जियों की कीमत में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है, जिससे 1 किलो की जगह आधा किलो ही खरीदना पड़ रहा है। किचन में दाल, तेल और सब्जी व मसाले समेत सभी खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों ने पूरा बजट बिगाड़ रखा है। सब्जियों के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी। जी हाँ साथियों, बेहद बड़ी अपडेट है जो कि ये टमाटर और प्याज को लेकर के है। बता दें आपको, पिछले कुछ महीनों से परेशान कर रहे टमाटर ने राहत देनी तो शुरू कर दी है, लेकिन नई मुसीबत सामने भी आई है, ऐसा ग्राहकों का कहना है। टमाटर के कम होते ही भाव के बीच में अब प्याज के भाव चढ़ने का ज़्यादा सिलसिला हो गया है। प्याज का इस्तेमाल लगभग हर भारतीय घरों की रसोई में होता है। ऐसे में प्याज के भाव बढ़ने से हर किसी के लिए रसोई के बजट को संभालना मुश्किल हो रहा है। मौजूदा समय में खुदरा बाजार में प्याज 30 से 35 रुपये किलो के भाव में मिल जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि सितंबर के शुरुआती महीने के दौरान प्याज के भाव और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। प्याज के भाव डबल हो जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बता दें आपको साथियों, सब्जी मंडी अध्यक्ष परवेज हुसैन बताते हैं कि सितंबर महीने में प्याज के भाव 60 रुपये से 70 रुपये किलो तक पहुंच सकते हैं। इसके दिनों में उसी प्याज के लिए आपको 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इस मामले में राहत की बात बस इतनी है कि प्याज के भाव टमाटर की तरह महीनों तक परेशान नहीं करने वाले होंगे। जी हाँ साथियों, बेहद बड़ी अपडेट है जो कि भारत देश के अंदर। बता दें आपको, मूंग के भाव में भी बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। नागौर में इस बार मानसून की बेरुखी की वजह से मूंग फसल के कम उत्पादन की आशंका के बीच प्रदेश की विशिष्ट श्रेणी की मेड़ता कृषि उपज मंडी मूंग के अधिकतम भाव रिकॉर्ड 9,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। इसी के साथ मंडी में इस सीजन का नया मूंग भी आ गया है। आगे मूंग के भाव और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बार उत्पादन कम और डिमांड ज़्यादा बनी हुई है। मेड़ता मंडी में इस सप्ताह नई मूंग की आवक के साथ ही भावों में बढ़ोतरी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। करीब एक सप्ताह पहले 7300 से 7500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा मूंग धीरे धीरे 8,000, 8,500 और अब 9,000 तक पहुंच गया है। अब तो इसके भाव 9500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। साथ ही मंडी में एक ही दिन में 1200 कट्टे नए मूंग की आवक भी हुई है। यही नहीं, मूंग के न्यूनतम भाव भी 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे हैं। बता दें आपको, मंडी में 8 साल पहले मूंग के भाव 8600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे थे। इसके बाद ये अब तक के सबसे ज़्यादा भाव है। मंडी व्यापारी राम अवतार चितलांगिया ने बताया है कि मूंग के भावों में बढ़ोतरी का कारण इस बार कम उत्पादन की आशंका है। दरअसल इस बार मेड़ता कृषि उपजिले में जरूरत के समय मानसूनी बारिश नहीं होने से खरीफ की मूंग फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से फलियों में दाने कम बने और कई जगह नई फलियां भी नहीं बनी है। पानी के अभाव में फसल सूख गई है और पत्ते मुरझा गए हैं, जिससे कृषि विशेषज्ञों की ओर से इस बार 50% उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
लेकिन फसल कटाई प्रयोग से पहले ही उत्पादन की स्थिति अस्पष्ट होने से पहले मंडी में मूंग के भावों पर बड़ा अंतर देखने को मिला है। जी हां साथियों, आपके शहर में, आपके राज्य में कौन सी फसल, कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा महंगा है? प्याज और टमाटर के रेटों में क्या यानी कि उतार चढ़ाव कितना जारी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।